हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको घनाभ का चैप्टर कराऊंगा। इसके बाद बेलन का, फिर वृत्त का। ऐसी त्रियामी 3D आकृति जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। ठीक है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो, किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके बेसिक फार्मूले और होता क्या है, घनाभ क्या होता है, मैंने आपको घन भी बता दी, घन की वीडियो भी डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। घनाभ का विकर्ण रूट में L² + B² + H²। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई यानी कि LB, B से विड्थ या डेप्थ, ऐसे हाइट, L से लेंथ, BH HL। ठीक है। अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2H ब्रैकेट में L + B। तो आप ये देख लेना फार्मूले। इसके मैं सवाल भी कराऊंगा आपको। तो पहला सवाल है, एक घनाभ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 1 मीटर कम है और ऊंचाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, आयतन ज्ञात करें यदि ऊंचाई 5 मीटर हो। देखो, घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है पहले तो देखो। आयतन घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हमें क्या क्या दे रखा है, चौड़ाई लंबाई से 1 मीटर कम है। जो चौड़ाई है लंबाई से 1 मीटर कम है और ऊंचाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। यदि ऊंचाई हमें दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचाई लगा दी। अब क्या कह रहा है वो, ऊंचाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यानी कि 4 हो गई, जब तो 1 मीटर अधिक होगी है। ठीक है। और जिसकी चौड़ाई लंबाई से 1 मीटर कम है, चौड़ाई जो है लंबाई से 1 मीटर कम है, यानी कि ये 5, ये भी 5 होगी, जब भी तो लंबाई 1 मीटर कम होगी। ठीक है। तो ये तो कह रहा है चौड़ाई लंबाई से 1 मीटर कम है, यानी कि लंबाई से 1 मीटर कम है चौड़ाई, तो ये 5 हो गई, 4 हो गई। और ऊंचाई से 1 मीटर कम है चौड़ाई, तो ये 4 हो गई। अब आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H। तो 5 चौक 20, 20 बन 100। आंसर। अरे जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको चैप्टर से रिलेटेड, ये सब आए हुए क्वेश्चन होते हैं, ये भी आया भी है। किसी कमरे में आने वाले अधिकतम लंबाई की छत की ऊंचाई ज्ञात करें यदि उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 6 और 4 मीटर हो। देखो, जब भी कमरे में कोई पेंसिल रखी जाए, छड़ रखी जाए, तो आपको विकर्ण का फार्मूला लगाना है, घनाभ के विकर्ण का फार्मूला लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है। कोई भी चीज़ रखी जाती है तो आपको विकर्ण का फार्मूला लगाना है। तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, L² + B² + H²। विकर्ण चाहे कमरे का बोल लो चाहे घनाभ का बोल लो। ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, 15 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, रूट में है। इसका वर्ग क्या होता है, 225, 36, 16। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, देखो 225 में 36 और 16 जोड़ने हैं, 4 × 5 = 11, 17, 3 × 2 = 5 और 1 × 6 = 7, 277 का रूट। अब 277 का रूट क्या होता है, रूट निकालना मैं आपको वर्गमूल में बता चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ भी तो बताना पड़ेगा। कुछ बच्चे नए होंगे जो नए देख रहे होंगे। देखो, हमेशा वर्गमूल में 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 के पहाड़ी चलते हैं। ठीक है। अगर मैं 2 2 4 करूँ, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बनेगा 177। ये पीछे से जोड़ा बनाते हैं, ये लास्ट बचा जो, इसको हमने और जोड़ा ही उतारते हैं, 1 और 1 2। अब जो हम यहाँ रखेंगे वही हम यहाँ रखेंगे। अगर मैं इसको 6 से देता हूँ तो यहाँ भी 6 रखूँगा और 6 की ही गुणा करूँगा 26 में। 6 × 6 = 36, 6 दूनी 12,
15, 156। कितना बचा? 1, 2, 21। पॉइंट लगाऊंगा, और जब हम पॉइंट लगा के जीरो नहीं उतारते, डबल जीरो उतारेंगे, क्योंकि जोड़े में ही जीरो उतारेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब कितना हो गया ये? अब देखो 4 बार जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखेंगे, तो 264, 4 4 चौक 16, हंसी लगाई, 4 6 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 1 9। अब देखो 4 4, कहाँ कहीं गड़बड़ हुई है? सोलह, 26 और 16, 3 और 1 4, 6 6 36, 6 दूनी 12, 15, 6 6 24 और 25। यहाँ पे 6 रखे। अब हम दो हमने गलत बता देता। 6 6 36, 6 6 36 39, 6 दूनी 12, 1596। तो 1596 4 बार गया है, 6 बार से 6 बार। तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, 6 में 6 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? ये पॉइंटों में आंसर आएगा, तो हम ये लगा सकते हैं 16.64। ज़्यादातर सवाल आता है तो 2 पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है। अगर पहला पॉइंट में अगर आपका आता है और सारे पॉइंट में ना दिए हों तो सीधा आप लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और वर्गमूल निकालने की विधि मैंने उसमें पूरी बताई हुई वर्गमूल वाले चैप्टर में, आप उसको जाके देख लेना, मैं समझ में नहीं आया। 20 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को घन में बदला गया है। दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा? देखो, जब भी कोई भी चीज़ बदली जाती है, शंकु से घनाभ में बदले, घनाभ से घनाभ से अर्धगोले में बदले, कोई भी चीज़, दोनों के आयतन बराबर रख दो। ठीक है, घनाभ को एक घन में बदला गया। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। मैंने कहता है आयतन को बराबर रखता हूँ। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, कितना हो गया? 1000 आ गया भुजा की क्यूब। अब भुजा की क्यूब इसमें इसका घनमूल ले लेंगे। घनमूल में 3 का जोड़ा मिलता है ना। ठीक है, घनमूल लेंगे कितना आएगा? 10। क्यों? 10 की अगर क्यूब करेंगे हम, 10 गुणा 10 गुणा 10 तो 1000 आएगा, तो इसलिए मैंने 10 लिख दिया ए बराबर। अब हमें घन की भुजा मिल गई ए, यानी कि जो 10 है। जब भी हम आयतन को बराबर रखेंगे ना तो भुजा मिल जाएगी घन की, तो घनाभ से घन में बदला गया। अब इनका फार्मूला हम लगाते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। अब देखो, अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का एल बी बी एच एच एल माइनस घन का क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणा ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 20 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 20 माइनस 600। 600 क्यों? 10 का स्क्वायर 100, 100 की गुणा करेंगे 6 से 600। ठीक है, क्योंकि ए बराबर हमारा 10 था, यानी कि घन की जो भुजा थी ये 10 आई थी। कितना हो गया? 250 100, यानी कि 350 गुणा में 2 माइनस 600, तो कितना होगा? 700 माइनस 600 तो 100, 500। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, शंकु से घन में बदला है, घनाभ को घन में, घन को घनाभ में, आयतन को बराबर रख दो, ये ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है।
एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। यदि घनाभ की विमाएं भुजाएं वो विमा वो एक ही होता है, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक दे रखा है आपको, घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है। पहले घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो मैं हर बार इसलिए लिख के बताता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगा वीडियो देखते देखते। 9 गुणा 8 गुणा 6 कितना हो गया? 9 अट्ठे 72, 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 43। ठीक है, ये दुगना है किसका? घन के आयतन का दुगना है ये। यानी कि घन का आयतन क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीक 12, यानी कि 216 हो गया घन का आयतन। ये तो हुआ भाई। दुगना कब होगा? अब मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो घनाभ का आयतन बन जाएगा। इसका आधा दे रखा है, ये दुगना है। दुगने का मतलब जो घन का आयतन है वो आधा है घनाभ के आयतन का। इसका क्यूब क्या होती है? 216 की। देखो अब क्यूब निकालना भी सीख लो। 216 की क्यूब कैसे निकालते? 2 एकम 2 जोड़ लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 4, 2 सत्ते 14, 1 सेकेंड, 2 3 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 3 9। अब देखो तुम्हें 3 का जोड़ा मिलता है, 3 की 3 गुणा 2 की 3। इसमें से 3 दो, एक जोड़े में से इसमें 2, 3 दूनी 6, यानी कि 6 की क्यूब जो होती है वो 216 होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी घन की जो भुजा होगी 6 आएगी। ठीक है, अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6 गुणा ए स्क्वायर, ये तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। कितना हो गया? 6 गुणा 6 3 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 36, 3 6 18। देखो 6 3 36 गुणा 6 3 36, 3 6 3 18, 19 20 21, यानी कि 216 आंसर। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।